हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी आज डेट है 25 अक्टूबर और दिन है शुक्रवार। तो ये ब्लॉग उसी दिन का है फ्रेंड्स, जो मैंने किचन की साफ़ सफाई की थी, पूरा दिवाली की क्लीनिंग की थी, पूरा डीप क्लीनिंग। तो उसी के आगे का ब्लॉग है, क्योंकि वहाँ पर मैंने जो किचन की सफाई हो गई थी वहीं पे ब्लॉग को मतलब वहीं तक एंड किया था और अपलोड कर दिया था, क्योंकि ब्लॉग फिर ज़्यादा लंबा हो रहा था और कंटिन्यू मेरा ब्लॉग जो है चला था उस दिन। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने जो है आपको उस ब्लॉग में मैंने 5 बजे तक का रूटीन दिखाया था और ये वहीं से स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे सारी जो क्लीनिंग थी वो मेरी हो गई थी किचन की। उसके बाद देखिए, यहाँ पे मैं चाय बनाई है। तो चाय मेरी बेटी ने बनाई है, तो चाय यहाँ पे बेटी ने बना दी थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और लगातार मतलब काम करते ही जा रही हूँ। सुबह से काम चल ही रहा है और दिवाली की क्लीनिंग ऐसी होती है ना, इसमें हालत ख़राब हो जाती है सच में। काम ख़त्म ही नहीं होते हैं, एक न एक काम लगे ही रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, चाय बन गई थी। तो चाय, बच्चों की भी तबीयत ख़राब हो रही है, सर्दी जुकाम जैसा हो रहा है सभी को। तो बच्चे यहाँ पे आराम से लेटे बैठे अपना टीवी देख रहे थे। तो यहाँ पे बच्चों के साथ मैं भी चाय पी और यहाँ पे चाय बिस्किट और थोड़ी सी मूंगफली दाना लेके आई थी, बस वो खाया सभी ने। और सच में इतना ज़्यादा मेरे को कमर में भी दर्द जैसा लगने लगा था, क्योंकि पूरा दिन हो गया, आराम नहीं मिला है बिल्कुल भी। लगातार चलते जा रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं काम। तो यहाँ पे फिर मैं चाय वगैरह पीने के बाद में हस्बैंड जी आ गए थे। यहाँ पे लगभग 6 बज गए थे। 6 बजे मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। तो हस्बैंड जी बाहर में गए थे ड्यूटी, तो ड्यूटी वहाँ से उन्होंने बोला कुछ लाना तो नहीं है, तो मैंने बोला ठीक है ले आओ। आलू और प्याज जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया था, घर पे नहीं रहा था। तो आटा भी थोड़ा ख़त्म हो गया था, तो वो फिर लेके आ गए थे। यहाँ पे सब्जी भी लेके आए थे। सब्जी थी, बीन्स थे और बैंगन की सब्जी थी, वो मतलब बैंगन थे। तो यहाँ पे बस वही मैं आके और यहाँ पे सारी चीज़ें अरेंज करने लगी थी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने देखिए जो है सब्जी स्टैंड में ऊपर में आलू पहले डाला था। फिर मेरे को ध्यान आया सबसे नीचे में मैं आलू डालती हूँ, दोनों में आधा आधा करके आलू डाल दिया था और ऊपर वाली में प्याज डाल दिया है। तो यहाँ पे सब्जी तो मैंने रख दी थी और बाकी जो बैंगन और ब्रेड थे, सुबह नाश्ते के लिए लाए थे ब्रेड और बैंगन थे और बीन्स थे, तो एक बास्केट है उसमें मैंने रख दिए हैं साइड में। तो वो मैं उधर में फ्रीज में रख दूंगी जाके। और यहाँ पे आटा भी खोल के मैं बाल्टी में कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आटा कर दिया है और बाल्टी का ढक्कन लगा के और रख दिया है साइड में। अब जो बास्केट है, तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं, जो मतलब पॉलीथीन वगैरह होती है, इसको मैं फ़ोल्ड करके और एक पॉलीथीन में रखती हूँ, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पे तब ये पॉलीथीन काम आती हैं। तो वो मैंने सब रखी थी और उसके बाद जो सब्ज़ी थी वो फ्रिज में रख दी है और जो आटा वाली पॉलीथीन वगैरह थी वो तो मैंने डस्टबिन में डाल दी थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे फिर चाय वगैरह पी थी, वो सारे बर्तन हो गए थे। तो वो मैंने साथ साथ में ही मैंने सोचा लाओ अभी मैं धुला के रख देती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं ना, अगर धीरे धीरे धुलाते रहो ना तो मतलब कम हो जाते हैं और आसानी भी होती है। और वैसे भी ना, अभी दिवाली क्लीनिंग चल रही है ना, तो काम ऐसा लगता है जितना ख़त्म करो उतना कम है। एक न एक काम चलता ही रहता है, मतलब काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं होता है और हालत ख़राब हो जाती है सच में। एक न एक काम दिखाई देने लगता है, एक काम ख़त्म करो तब तक माइंड में दूसरा काम आ जाता है कि अरे ये भी करना है। तो मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे दिमाग में चल रहा था कि मुझे अभी रात को ही कुछ क्लीनिंग और करनी है, थोड़ी सी साफ़ सफाई, मतलब सुबह के लिए थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले मैंने सोचा लाओ मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद मैं देखती हूँ मुझे क्या करना है। तो दिमाग में तो मतलब चलता ही है, एक्स्ट्रा चीज़ें मतलब चलती रहती हैं। एक काम हम करते हैं तो हमारा माइंड दूसरा चीज़ को पकड़ता है कि मतलब आगे हमें क्या करना है। तो वही हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने बर्तन वगैरह जो थे धुला के साइड में रखे, उसके बाद में यहाँ पे नाइट के खाने की यहाँ पे करने लगी हूँ तैयारी। तो यहाँ पे मैं बना रही थी तोरई एक रखी थी, जो कि हमारे बागान में निकली हुई थी, एकदम बढ़िया हरी हरी सब्जी तोरई निकली थी, एक ही निकली थी। तो मैंने सोचा इसको यूज करूँ, लाओ। तो इसमें ना मैंने 2-3 आलू डाल दिए कट करके और तोरई।
तो यहाँ पे तोरई आलू की सब्ज़ी भी मिक्स बनाओ ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे देखिए जीरे का तड़का लगाया था, सरसों के तेल में बना रही हूँ। जीरे का तड़का दे दिया था और उसके बाद में मैंने इसमें लहसुन और प्याज, हरी मिर्च डाल दी है। तो यहाँ पे देखिए हरी मिर्च शायद मैंने डाली कि नहीं, ध्यान भी नहीं है मेरे को इतना। और इसमें मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए थे और मसाला मैंने अच्छे से भून दिया था टमाटर वगैरह डाल के। फिर उसके बाद मैंने सिंपल तरीके से ही बनाई है। यहाँ पे तोरई आलू की सब्ज़ी डाल दी है, इसको अच्छे से फ्राई किया। तो फ्राई ज़्यादा अच्छे से करो ना तोरई की सब्ज़ी तो ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से मैंने फ्राई करके फिर इसमें ग्रेवी के अनुसार पानी डाल दिया था और ढक के पकने के लिए रख दिया है। तो सब्ज़ी बनेगी तब तक मैं यहाँ पे आटा भी गूँध लेती हूँ। तो आटा मैंने गूँध दिया था और यहाँ पे बच्चे बैठे थे, तबीयत ठीक नहीं थी बच्चों की। बेटी को ज़्यादा तेज़ी से सर्दी हो रखी थी, तो बेटी इस रूम में बैठी पढ़ाई कर रही थी और बेटा को हस्बैंड जी आ गए थे तो वो उनको लेके बैठ गए थे। तो वहाँ पे वो पढ़ा रहे थे उसको। तो यहाँ पे दोनों बच्चे अपनी स्टडी कर रहे थे और साथ-साथ में मैं अपना खाना का भी ध्यान दे रही हूँ कि मतलब टाइम पे बच्चों को खाना मिल जाए। क्योंकि क्लीनिंग में ऐसा होता है ना, अगर एक बार लग जाओ ना तो फिर खाना का भी बीच-बीच में देखना पड़ता है कि हमें टाइम से बच्चों को खाना भी देना है और खुद का भी ध्यान रखना पड़ता है, टाइम टाइम पे पानी पीना, टाइम पे खाना खाना। नहीं तो बहुत ज़्यादा मतलब हालत ख़राब होती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस जैसी लगती है, लगातार लगे रहो। तो यहाँ पे खाना-पीना हो गया था और खाना-पीने के बाद तुरंत ही यहाँ पे सभी ने दूध ले लिया था, क्योंकि मैंने बोला था आप लोग दूध ले लो कि मुझे बर्तन एक साथ ही धुलने हैं और मुझे करनी है दूसरी तरफ साफ़-सफ़ाई। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड जी ने दूध जो है सभी को गिलास में डाल दिया था। तो यहाँ पे बच्चों की तबीयत ख़राब थी, बेटी तो यहाँ लेने का मन ही नहीं कर रही थी और बेटा यहाँ पे देखिए दूध तो पी लिया उसने और यहाँ पे ड्राई फ्रूट दे रहे थे, तो वो ड्राई फ्रूट नहीं ले रहा था। तो यहाँ पे 2-2 3-3 4-4 करके बादाम वगैरह दे रहे थे, तो मन नहीं कर रहा था उसको खाने का। तो यहाँ पे भाग गया था, फिर खेलने लग गया है देखिए बैलून से। तो यहाँ पे बैलून से खेल रहा था, फिर उसके बाद में फिर आया, फिर से यहाँ पे देखिए फिर मैं दिखा रही थी आपको दूध वगैरह सभी ने यहाँ पे ले लिया और मेरे को भी फिर बादाम वगैरह इन्होंने दिए। तो मेरा भी मन नहीं था लेने का, लेकिन फिर भी मैंने 2 ही ले लिए, 2 बादाम लिए और दूध पी लिया। बेटी ने भी दूध पिया और उसके बाद ने हस्बैंड ने भी, सभी ने दूध पी लिया था यहाँ पे, क्योंकि नाइट में दूध लेना बहुत ज़रूरी होता है शरीर के लिए। तो यहाँ पे गुड़ के साथ सभी ने दूध पिया है। तो दूध पीने के बाद में सारे बर्तन मैंने एक साथ धुला दिए हैं और यहाँ पे किचन भी क्लीन कर दी है। तो अब हमारी किचन से छुट्टी हो गई है, क्योंकि किचन हमारी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई है और यहाँ पे अब मैं लगती हूँ अपनी सफाई में। तो यहाँ पे देखिए मैं आ चुकी हूँ रूम में, मुझे करनी है आज ये नाइट में ही करनी है ये वाली अलमारी है जो कपड़े वाली, और यहाँ पे ऊपर में स्टोर करके जो सामान रखा हुआ है मैंने, जो कम यूज नहीं होता है, तो वो रख दिया था। तो वो हमसे नहीं होता, इसलिए इनकी मदद के बिना वो मुझसे होता ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे स्टूल रख के भी हम पहुँचते नहीं हैं, क्योंकि वो ऊंचा पड़ जाता है ऊपर में। तो यहाँ पे हस्बैंड जी थे ही, तो मैंने बोला आप ये रात में ही इसको ना कर दो, नहीं तो आपको दिन में तो टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि ड्यूटी चले जाते हैं फिर बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है। तो ये काम मैं इनसे ही करवा रही हूँ ऊपर में। तो बहुत ही आसानी से ये कर देंगे, क्योंकि इनकी हाइट थोड़ी लंबी है, तो फिर ये आसानी से स्टूल रख के वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो इन्होंने पहले वीआईपी नीचे निकाल दिया और यहाँ पे बैग वगैरह रखे थे, जो हम यूज नहीं करते, सारे बैग एक में भर के रख देते हैं, दूसरे वाले में इनके बूट वगैरह जो जूते होते हैं ना फौजी वाले, वो वाले रखे थे। तो वहाँ ऊपर में ही रख देते हैं, तो वो चीज़ें यूज नहीं होती हैं तो उस साइड में रख देते हैं। तो उन्होंने सारी चीज़ निकाल दी थी, तो यहाँ पे मैंने सूटकेस वगैरह अच्छे से कपड़े से पोंछ दिया था और यहाँ पे बैग को भी अच्छे से साफ़ कर दिया इन्होंने कपड़ा मार के। और यहाँ पे देख रहे थे जूते कौन कौन से रखे हुए हैं, तो वही देख रहे थे। फिर ऊपर में इन्होंने जो जहाँ पे हम वो रखते हैं वीआईपी वगैरह और जो स्टोर सामान रखते हैं स्टोर वाला, तो वहाँ पे नीचे में हमने ना जो कार्डबोर्ड होता है वो बिछा रखा था। तो उससे क्या होता है ना, नीचे में कोई भी गंदा वगैरह बैग नहीं होता है, इसलिए तो वो भी उतारा
और वहाँ पे पूरा उसको झाड़ के बाहर में आए थे और उसके बाद झाड़ू से पूरा ऊपर में जाला वगैरह इन्होंने इन्होंने साफ़ कर दिया है, अच्छे से क्लीन कर दिया था। तो वो सारा ऊपर में क्लीन करने के बाद में फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पे मैंने जो नीचे की अलमारी है इस पे मैं लग गई हूँ सारे कपड़े वगैरह बाहर निकालने के लिए। तो ये काम जो है जितना हो सके तो मैं सोच रही हूँ नाइट में भी ख़त्म करूँ, क्योंकि दिवाली की क्लीनिंग ऐसी है ना कि चलती रहेगी। तो सोचती हूँ मतलब थोड़ा थोड़ा करके करूँ तो आसानी से हो जाएगा। एक ही दिन में करने बैठो तो नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपने देखा ही है पिछले ब्लॉग में मैं आज सुबह से कंटिन्यू लगी हुई हूँ, मतलब सुबह से बिल्कुल भी आराम नहीं किया है। किचन की सफाई करने के बाद में मैं शाम को देखिए यहाँ पे लगातार ब्लॉग चल ही रहा है। देखिए ब्लॉग ज़्यादा लंबा होता है इसलिए वो ब्लॉग पार्ट अलग कर दिया था, इसका दूसरे पार्ट में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है इस अलमारी की पूरे जो है कपड़े वगैरह मैंने बेड पे डाल रखे हैं। और यहाँ पे देखिए इसमें कंबल वगैरह रखे थे तो नीचे में पूरा जाला जाला जैसा हो गया था। पता नहीं किस कारण से सीलन भी नहीं है, पता नहीं क्यों हो गया था। तो यहाँ पे सारा मैंने वो एक डस्ट पैन में भर लिया था गंदा। और यहाँ पे कपड़े हटाए तो यहाँ पे छोटे छोटे कीड़े से होते हैं ना जो उसके कॉकरोच के, तो वो थे, तो वो यहाँ पे झाड़ू से पूरा हटाए मैंने। और सारी जो कपड़े के नीचे पॉलीथीन वगैरह बिछाते हैं उसको निकाल के अच्छे से साथ साथ में पहुँचते जा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी हस्बैंड भी मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने अलमारी में भी कपड़ा मार दिया था, अच्छे से साफ़ कर दिया है। और ऊपर में भी इसको मैंने क्या किया, झाड़ू से पूरी अलमारी जो है अच्छे से साफ़ कर ली थी। जो भी कहीं भी जाला वगैरह होता है ना तो झाड़ू से अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो वो करने के बाद में फिर यहाँ पे पूरी जो अलमारी में पॉलीथीन बिछाई है ना उसको एक कपड़े से, गीले कपड़े से साफ़ किया है, तो जो भी धूल मिट्टी होगी वो साफ़ हो जाएगी। तो यहाँ पे पूरी अलमारी क्लीन करने के बाद में अब ऊपर में सामान रखवा देती हूँ। तो हस्बैंड ने यहाँ पे वीआईपी और जो भी ऊपर सामान पहुँचाना था वो उन्होंने कर दिया है। तो सच में इनकी मदद के बिना तो ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था, हो ही नहीं पाता। तो इनके मदद से बहुत आसान हो गया था काम। इन्होंने ऊपर में मदद कर दी है तो वो हमारे लिए बहुत आसान काम हो गया। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने ऊपर में रख दिया था। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे कपड़े भी साइजिंग करती जा रही हूँ अलमारी में। हस्बैंड जी के कपड़े लगा दिए, एक साइड में यूनिफॉर्म लगा दी, दूसरी साइड में सिविल कपड़े लगा दिए। और हस्बैंड ने यहाँ पे देखिए कंबल वगैरह जो थे एक अलमारी में अच्छे से सेट करके उन्होंने लगवा दिए थे। और नीचे में मैंने फिर अपने कपड़े लगाए हुए हैं। और ऊपर साइड में देखिए एक वीआईपी रखा हुआ है और वहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह रखी हुई हैं, पिल्लो कवर रखे हुए हैं। तो इस तरह से मैंने ये अलमारी अरेंज करके लगा दी है। अब सबसे नीचे में आती है क्लीनिंग की बारी। तो यहाँ पे एक मैंने का जो है कार्टून रखा हुआ, उसमें जो यूज नहीं होते सामान वो भर के रख दिए हैं। तो और एक कपड़े से ढक दिए हैं क्योंकि गंदगी ना जाए इसलिए। और यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है, तो इस बॉक्स को हटा के, कार्टून को हटा के मैंने पूरा जो है झाड़ू से अच्छे से नीचे भी जो जाला वगैरह निकला था वो सारा मैंने अच्छे से क्लीन किया है। तो क्लीन करने के बाद झाड़ू से पूरा मार लिया था और इतनी ज़्यादा गंदगी निकली है, आपको दिखाती हूँ। सिर्फ एक ही ये अलमारी साफ़ करने में कितना ज़्यादा गंदा निकला हुआ है। तो दिवाली की सफाई तो ऐसी होती है ना, हर एक कोना कोना साफ़ करना चाहिए, तभी जो सफाई होती है बहुत अच्छे तरीके से हो पाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं दिखाती हूँ फाइनल लुक ये अलमारी का, किस तरह से मैंने साइजिंग की है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप ऊपर से देखिए, यहाँ पे ऊपर स्टोर रूम, जो स्टोर कपड़े हैं, स्टोर जैसा बना हुआ, वहाँ पे जो बैग हैं वो रख दिए, सूटकेस रख दिया। नीचे में सूटकेस है, बेड शीटें हैं और पिल्लो कवर हैं। एक साइड एक पार्ट में देखिए कंबल रखे हुए हैं, दूसरी साइड पार्ट में यहाँ पे हस्बैंड जी के कपड़े, और उससे नीचे वाले पार्ट में हमारे कपड़े, सबसे नीचे में वहाँ पे बॉक्स और कार्टून रख दिया है। तो इस तरह से मैंने अलमारी को अरेंज कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लीनिंग और क्या बोलते हैं, हालत तो ख़राब होती है सच में, दिवाली की क्लीनिंग में इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है ना। और सच में इन्होंने मदद करवा दी तो बहुत आसान हो गया, इनके बिना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, ये शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट